ग्वालियर में एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अब तो 90 वर्ष से ऊपर उनकी आयु है। उनके घर में हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा थे, हम भी थे। उनकी एकमात्र पुत्री, जिसको पुत्र होने का समय निकट था, और वो महाराज को प्रणाम करने आई। और महाराज जी 1 घंटे पहले से ही कहे, अरे गाड़ी तैयार करो, गाड़ी तैयार करो, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना। गाड़ी तैयार थी नीचे। वो लड़की प्रणाम जैसे ही सामने आई, आते ही महाराज जी बोले, अरे अब तो विघ्न पड़ गया यात्रा में। ऐसा बोले, हम पास नहीं थे, अरे यात्रा में विघ्न पड़ गया। और वो लड़की ऐसे गई और जाकर के बगल की कक्ष में जाकर के लेट गई और उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई। जिस गाड़ी में हम लोगों को वृंदावन जाना था, उसी गाड़ी में उसको रखकर हॉस्पिटल ले गए। घर में बड़े बड़े डॉक्टर थे, इसलिए बड़े हॉस्पिटल में तत्काल ले गए। उस घर में केवल महाराज जी और दास, 2 ही लोग घर में बचे, सब गले चले गए। बाहर से ताला लग गया। महाराज जी बोले, हमको पता था कि यह होने वाला है, इसलिए मैं पहले से कह रहा था कि यहाँ से चल पड़ो। अब यहाँ हमारी उपस्थिति के काल में कोई घटना घटेगी तो भगवान का वेश कलंकित होगा, लज्जित होगा। घर में गुरु महाराज थे, घर में साधु थे, ऐसी घटना घट गई। महाराज बोले, देखो बच्चा, उस लड़की की आयु पूरी हो चुकी है और उसके गर्भ में जो बालक है उसकी भी आयु नहीं है, दोनों की मृत्यु है। लेकिन अब हम यहाँ से पहले निकल गए होते तब तो जो होता सो अपने भाग्य से होता, लेकिन अब इसकी भाग्य की लकीर बदलनी पड़ेगी। बोले, जाओ तुम एकांत में चले जाओ, मैं मुझे एकांत कर दो। हम दूसरे कक्ष में चले गए, महाराज जी ध्यान में बैठ गए। वहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया था, लेकिन महाराज जी ध्यान में बैठे कि शरीर में फिर लक्षण आने लगे और डॉक्टरों ने कहा कि अब कहीं नहीं ले जाना पड़ेगा, यहीं हम लोग संभाल लेंगे स्थिति को। और वो आए, महाराज हाफ थे। महाराज जी बोले, इतने बजकर इतने मिनट पर पुत्र का जन्म होगा। महाराज जी बोले, पुत्र का जन्म होगा इतने बजकर इतने मिनट पर, चिंता मत करो, दोनों को राम जी ने आयु प्रदान कर दी है। और अब गाड़ी तैयार करो, 1 मिनट हम यहाँ रुकने वाले नहीं है, चलो गाड़ी में हमको वृंदावन भेज के आओ। दूसरी गाड़ी तैयार हुई और हम और महाराज जी बैठ कर वृंदावन चल पड़े।